हम स्वयं को और दूसरों को क्षमा कर पीड़ा, दुख, वेदना से मुक्त होना चाहते हैं, परंतु ऐसा कर नहीं पाते। कई बार तो बार बार प्रयास करने पर भी हम स्वयं को या दूसरों को पूरी तरह से माफ नहीं कर पाते और मन में पड़ी नफरत को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाते। इसका क्या कारण है और कैसे हम अपने मन में पड़ी घृणा, नफरत, पीड़ा, बुरी घटनाओं से जुड़ी यादों को बाहर निकालें? आज मैं आप सभी का अपना गौरव विक आपसे बात करूंगा इसी विषय पर। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह घृणा यानी नफरत है क्या। वो यादें, वो घटनाएं जिन्होंने हमें दुख, पीड़ा दी, वो व्यक्ति, वो मेमोरीज जिनकी वजह से हमें बीते समय में कोई दुख मिला, पीड़ा मिली, उन घटनाओं को जब हम याद करते हैं तो हमारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। हमारी फीलिंग्स दुखी होने वाली, पेनफुल फीलिंग्स हो जाती हैं। हमारी भाव दशा पूरी तरह से बदल जाती है। यही घृणा है, यही नफरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से, जिस घटना से हमें दुख मिलता है, हम उस व्यक्ति को, स्थान को दुश्मन मानने लग जाते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे एक घोड़ा जिस गली में उसके पैर में नाल लगाई जाती है, वो दोबारा उस गली में भी जाने से डरता है, क्योंकि वो उस गली में ये मानता है कि वहाँ पर उसका दुश्मन है, उसका शत्रु है, वहाँ पर उसको पीड़ा मिली थी, भयंकर दुख मिला था, बहुत पेन मिली थी। इसी प्रकार से हमारा मन भी पीड़ा देने वाले कारण को अपना शत्रु मानने लग जाता है। दोस्तों, ऐसी यादें जिनसे हमारे बहुत तीव्र इमोशंस जुड़े होते, वो सारी की सारी यादें हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में चली जाती, और जो भी अवचेतन मन में जाता है वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। फिर चाहे वो मेमोरीज सुखद मेमोरीज हो या दुखद, अवचेतन मन इनमें कोई फर्क, भेदभाव नहीं करता है। बस जिस भी याद के साथ आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हैं, वो उनको अपने भीतर धारण करके उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बना देता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपकी पहली सैलरी याद है, उस समय आपने क्या फील किया, तो आपको याद है। आपको अपने पहले बच्चे का जन्म याद है, आपको अपना पहला स्कूटर का राइड याद है, आपको आपका पहला घर याद है। तो इस तरह से आपकी सुखद मेमोरीज जिसके साथ आपके इमोशंस जुड़े थे वो याद है। इसी प्रकार से कई दुखद घटनाएं, जैसे आपकी किसी ने इंसल्ट करी, कोई आपको छोड़ करके चला गया, कोई घातक बीमारी आपको हो गई, इस तरह की दुखद घटनाएं भी, क्योंकि वहां पर भी आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े थे, वो भी आपके अवचेतन मन में चले गए और लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन गए। दोस्तों, अगर मैं इसके विपरीत आपसे ये पूछूं कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, तो शायद आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा ये याद करने के लिए कि आपने 10 दिन पहले क्या खाया था। क्यों? क्योंकि खाना आपका रूटीन मैटर है और वहां पर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं जुड़े, इसलिए वो आपके मन के कॉन्शियस सतह पर ही रहा और वहां से धुल गया, चला गया। दोस्तों, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो फिर ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है, अपने आप चलता है। ये मन उसको अपने आप चलाता है, बढ़ाता है, और उस पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब चूंकि हमारा कॉन्शियस कंट्रोल उन यादों पर नहीं है, इसलिए हम चाह कर भी, बार बार प्रयास करने पर भी उन लोगों को माफ नहीं कर पाते। तो क्या करें जिससे हम माफ कर पाएं स्वयं को, दूसरों को, और अपने भीतर जो वो पीड़ा को हमने जमा कर लिया है उससे मुक्त हो पाएं? इसको समझने के लिए हमें अपने ब्रेन को, ब्रेन के सिस्टम को और ब्रेन की अवस्थाओं को समझना होगा। हमारी ब्रेन की 5 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने बहुत विस्तार से अपनी एक वीडियो में बात करी है। उस वीडियो को आप
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं या आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन की 5 अवस्थाएं हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। अब इनमें से पहली 2 अवस्थाओं को समझना इस विषय में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा। बीटा यानी वो अवस्था जिसमें हम पूरी तरह से जागृत होते हैं, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या जब भी जो भी काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप पूरी तरह से जागृत हैं, जागरूक हैं। दूसरा, अल्फा। अल्फा वो स्थिति है जिसमें आप किसी भी काम को बहुत तल्लीन होकर के, बहुत खो करके करते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे थे, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल लीन हो गए उसके अंदर, तो आप अल्फा स्टेट में चले गए। अब बीटा और अल्फा में क्या अंतर है कि बीटा में हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा बंद होता है, हम सब कुछ कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, परंतु अल्फा स्टेट में जब हम चले जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुलने लग जाता है। सो दोस्तों, क्योंकि घृणा, नफरत, पुरानी पीड़ादायक मेमोरी, स्वयं को या दूसरों को क्षमा ना करने का जो भी कारण है वो हमारे अवचेतन मन में पड़ा है, और यदि हम क्षमा करने का प्रयास बीटा स्टेट में कर रहे हैं जब केवल कॉन्शियस माइंड एक्टिव है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा ही बंद है, तो हम कैसे उसको वहां से निकाल पाएंगे? ये प्रयास इसीलिए सफल नहीं हो पाता क्योंकि हम अक्सर क्षमा करने का प्रयास बीटा स्टेट में करते हैं। यदि हम अल्फा स्टेट में ये प्रयास करें, जब सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुल चुका है, तो हम आसानी से उन सारी घटनाओं को, उन सारी मेमोरीज को वहां से निकाल पाएंगे और क्षमा कर अपने आप को पीड़ा से रिलीज कर पाएंगे। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि कैसे जाएं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या कैसे खोलें इस दरवाजे को, कैसे अल्फा स्टेट में पहुंचा जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अल्फा स्टेट को कैसे हासिल करें, क्योंकि ये बहुत आसान है। जब भी आप ऐसा करना चाहें तो आप आंखें बंद करके एक स्थिर आसन में बैठे, रिलैक्स्ड पोस्चर हो, शरीर की ओर आपका ध्यान धीरे धीरे हटाएं, अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ जोड़ लें, आंखों को बंद कर लें, एक ऐसे स्थान पर बैठें जहां पर आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा 10-15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के लिए बस अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें। या अगर आपके पास कोई मंत्र है तो उस मंत्र को साइलेंटली चैंट करें, मन ही मन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे 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 आप बहुत डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, और फिर आप अल्फा स्टेट को अचीव कर लेते हैं। उस समय यदि आप माफी का संकल्प मन में भरते हैं, उस व्यक्ति को अपने सामने लाते हैं जिस व्यक्ति को आप क्षमा नहीं कर पा रहे और क्षमा करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को सामने ला करके उसको क्षमा करने का भाव मन में लाइए कि मैं तुम्हें उस घटना के लिए क्षमा करता हूं और स्वयं को और तुम्हें उससे रिलीज करता हूं। मैं तुमसे हर प्रकार के इमोशनल बंधन को काटता हूं। आई कट ऑल द कॉर्ड्स एंड आई रिलीज यू एंड माई सेल्फ। तो ऐसा जब आप कहते हैं तो आप मानिए कि सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरी तरह से आपके भीतर से निकाल देता है। ऐसे कुछ ही बार प्रयास करने से आप पाएंगे कि वो पीड़ा, वो भार जो आपके अंदर था, वो भार से आप मुक्त हो रहे हैं। दोस्तों, अल्फा स्टेट नेचुरली भी दिन में कम से कम एक बार आपके पास आती है, और वो कब? जब भी आप रात को सोने जाते हैं। जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से बिल्कुल पहले यही डीप रिलैक्सेशन यानी अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आप पहुंच जाते हैं। तो उस समय भी आप यही संकल्प मन में भर लें, यही अफर्मेशंस दें, यही क्षमा, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करें, जिससे आप स्वयं को या दूसरों को बड़ी आसानी से माफ कर सकते हैं, क्योंकि माफी दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को दिया जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि वी डिजर्व पीस, हम शांति के सबसे बड़े हकदार हैं। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते और स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्षमा करने ना करने के बीच में, तो हम सबसे ज्यादा कष्ट स्वयं को ही दे रहे होते हैं। इसलिए अब आप भी स्वयं को, दूसरों को रिलीज कीजिए,
अपने आप को शांति का सबसे कीमती उपहार दीजिए, जो कि बहुत ही आसान है और आपके ही भीतर उपलब्ध है। आशा करता हूं ये वीडियो में साझा की गई जानकारी ने आपको लाभ दिया है, एक इंसाइट दिया है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक्स ज़रूर दें और इस वीडियो को औरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।